बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि जेल का फाटक यानी कि अडयाला जेल का फाटक खुलने ही वाला था, मगर साथ ही कुछ ऐसा हुआ कि फाटक पायन फिर बंद और ताला और कुड़ियाँ ते पायन सब कुछ जो तैयार सी वो सब कुछ ख़त्म हो गया। ये क्या मामला है, इसके ऊपर मैं आपके साथ अभी तफसील से बात करूँगा, मगर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि 26वीं आईनी तरमीम जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत तकलीफ़ का बाइस बनी हुई है, क्योंकि उनकी उम्मीदें जो थी वो इस किसी आईनी कानूनी मामले के ऊपर नहीं थी। उनकी उम्मीदें जो थी वो किसी सिस्टम के तहत नहीं थी, बल्कि उनकी उम्मीदें ये थी कि अगर ये ना हुआ और ये हो गया, अगर यूँ हुआ तो चुनाचे हो जाएगा, चुनाचे ये हो जाएगा तो चूँकि ये हो जाएगा। यानी चूँकि चुनाचे के ऊपर उन्होंने उम्मीदें बंधाई हुई थी और वो जो उम्मीदें थी वो सर फिर बनी ही रह गई, उन्होंने गंढ खुल नहीं सकी। लिहाजा अब वो बड़ी मायूसी का शिकार है और मायूसी का शिकार होकर वो मुख्तलिफ किस्म की हरकतें कर रहे हैं। वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ वो क्या हरकतें करते हैं। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँ कि पंजाब हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद पंजाब में आईनी बेंचेस के क़याम के हवाले से अपनी कानूनी मशावरत शुरू कर दी। अच्छा, अब जो तरमीम पास हुई है उसके मुताबिक कुछ यूँ है कि जब आप फेडरल के अंदर बेंचेस बन जाएंगे और आईनी बेंचेस बन जाएंगे तो उसके बाद सूबे अपनी अपनी जो है वो असम्बलियों से करारदादें पास करवाएंगे और जो जो सूबा करारदाद पास कराएगा वहाँ पर भी आईनी बेंच बनना शुरू हो जाएंगे। अब जाहिर है कि अगर सिटिंग जो जजेस हैं उनमें से कुछ जजेस जो हैं इस तरफ चले जाते हैं जिन पे 40% वर्कलोड आना है, जो पहले यानी फ़र्ज़ करें 100 केसेस हैं लाहौर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो वो 100 केसेस जो हैं उनमें से 40 केस जो है वो आइन से रिलेटेड है, तो आइनी मामला उस तरफ चले जाएंगे। लिहाजा फिर यानी तकरीबन आधा बोझ जो है वो उनके ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर कमी हो जाएगी। जो 60% जो जजेस केस सुन रहे हैं, लिहाजा वहाँ पर उन जजेस की तादाद को पूरा करने के लिए नवियाँ भर्ती होनी है। तो ये एक बड़ा प्रोसेस है जो शुरू होगा सूबों के अंदर हाई कोर्ट्स की सतह पर, और इस्लामाबाद में ज़ाहिर है आपको पता है कि हाई कोर्ट है, तो वहाँ पर जो करारदाद है वो दोनों ईवानों का मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा और यानी कौमी असम्बली का और सेनेट का, और उसमें से करारदाद पास कराई जाएगी और उसके बाद फिर वहाँ से जो है वो आइनी मामलात के हवाले से फिर बेंचेस तश्कील दिए जाएंगे। तो पंजाब गवर्नमेंट ने इन आइनी मामलात पर और जो बेंचेस बनने हैं उनके हवाले से कानूनी मशावरत का अमल शुरू कर दिया है, ताकि जैसे ही फेडरल में ये काम हो पंजाब गवर्नमेंट जो है ना अपना काम करके इजलास बुला के तो इस पासे टुर जाए। ये अब की एक आज के दिन की एक अहम डेवलपमेंट थी, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। अब एक मामला ये है कि जो तहरीक इंसाफ वाले हैं वो बड़ी ज़्यादा जो है मायूसी का शिकार है, नाउमीदी का शिकार है। देखिए उनकी उम्मीदें क्या क्या थी वो मैंने आपको एक आज ही के एक पहले व्लॉग में बताई थी बातें कि जनाब 26वीं आईनी तरमीम नहीं हो सकेगी। 26वीं आईनी तरमीम अगर हो गई है तो जरा ना मंसूर अली शाह साहब ही चीफ जस्टिस होंगे, और अगर मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस नहीं होंगे, यया फरीदी होंगे, तो फिर यया फरीदी इनकार कर देंगे कि वो नहीं बन रहे। फिर उसके बाद यया फरीदी ने अगर कबूल कर लिया तो मंसूर अली शाह और जो मुनीब अख्तर है वो रिज़ाइन कर देंगे और साथ ही साथ वकला तहरीक शुरू हो जाएगी और फिर जनाब दमादम मस्कलंदर होगा और पूरा सिस्टम निपट जाएगा। और फिर जनाब कोई अर्तगल आएगा घोड़े दे बह के, काले रंग के घोड़े दे बह के, सुनहरी रंग की उन्हें काठी पाई होगी, वो तलवार हथी फड़ के लहरांदा जाएगा, इस तरह तलवार मारेगा, अडयाला जेल का फाट छूटेगा और खान हमारा छूटेगा। टोटल उनकी कहानी ये है सर। किसी बड़े से बड़े थर्ड लेवल के यूथिया के साथ बैठ जाए या आप किसी बहुत इंटलैक्चुअल टाइप यूथी के साथ बैठ जाएंगे तो पायन टोटल कुल उन्हों का जो दास्तान का वो हासिल वसूल होएगा। अगर ये सब कुछ ना भी हो सका तो आखिरी उम्मीद क्या है? ट्रंप आएगा और फिर फोन घुमाएगा और फोन के बाद खान छूटेगा। लो जी, उन्होंने उम्मीदा जे कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो अपने बलबूते के ऊपर, अपने जोरे बाजू के ऊपर, अपने दिमाग के साथ
प्लान करके। मैं आपसे गुजारिश करूं कि जो वक्त तहरीक इंसाफ आज भुगत रही है, ये कोई इतना बुरा वक्त नहीं है उनके ऊपर। ये उसका अशरे अशीर भी नहीं पीपल्स पार्टी ने भुगता हुआ है या मुस्लिम लीग नून ने भुगता हुआ है। लेकिन किया क्या पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग नून ने, जब बुरे वक्त आए तो उन्होंने दीगर सियासी जमातों को अपने साथ लूप में लिया। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आज नुसरत भुट्टो साहबा की बरसी है। नुसरत भुट्टो शहीद ही कहते हैं वो उनको, इसलिए कि उनको जनरल ज़िया के दौर में लाठियाँ लगी थी और उसी की वजह से वो एक मर्ज़ का शिकार हुई और उसी मर्ज़ की वजह से फिर फाइनली उनकी 2011 में डेथ हुई थी। तो पीपल्स पार्टी वाले उनको शहीद ही कहते हैं। तो बेगम नुसरत भुट्टो साहबा जिनका हस्बैंड को कोहाले के पुल पे फांसी देने की नारे मारे थे जिन लोगों ने, और जिन लोगों ने पीएनए बनाकर उनके हस्बैंड की हुकूमत गिराई, साजिश करके जनरल ज़िया के साथ मिलकर मुल्क के अंदर मार्शल लगवाया और भुट्टो को फांसी लगवाई। सर नुसरत भुट्टो ने उनके साथ मिलकर एमआरडी बनाई थी और उनको एंगेज किया था अपने साथ। वो कौन कौन जमातें थी? सोए जमात इस्लामी के बाकी सारे थे। असगर आमी जगह सी JUIF भी गई सी, GAUI नरानी भी गई सी, मैं यानी आप नाम लें ANP भी थी, ये सब लोग थे। सब ने मिलकर जनरल ज़िया के खिलाफ एक महाज बनाया और स्ट्रगल की। उसमें जेलें हुई, कोड़े लगे, फांसियाँ हुई, लेकिन वो अपने महाज के ऊपर डटे रहे। इसी तरह जब ARD बनाई पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, तो उस वक्त भी ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे वाला सीन सी पाए, ठीक है। तो लेकिन इन्होंने वक्त की नज़ाकत को समझा और फौजी आमर जनरल परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के ऊपर रूल कर रहा था, तो उसके खिलाफ उन्होंने अपना एक महाज बनाया। इमरान खान ने जब अपनी आमरीत कायम की पाकिस्तान में, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के ऊपर बुरा वक्त आया। तो इन दोनों ने एक दूसरे के साथ फिर दस्त पंजा कर लिया और मबता गुड़ियाँ कर ली, ठीक है, और चीज़ों को बेहतर करने की तरफ गए। इमरान खान जहाँ पे गलती कर रहे हैं वो ये है कि वो सियासी जमातों के साथ यही नहीं कर रहे, उन्होंने मौलाना फजल रहमान के साथ हल्की हल्की टिकटॉक जी खेडी है, असल पासे नहीं हुआ है, ठीक है, और ना वो मौलाना को घेर के उस तरह ला सके। पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात थी जिसके साथ तहरीक इंसाफ मिलकर एक बड़ा काम पा सकती थी, लेकिन वहाँ पर भी वो ऐसा करने में नाकाम रही। लिहाजा इनके ऊपर एक बुरा वक्त है और मुझे यह बुरा वक्त फौरी तौर पर जाता दिखाई नहीं दे रहा। मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ। अब इनकी उम्मीदें क्या थी? इनकी उम्मीदें ये थी, फाइनल उम्मीद जो थी फुल एंड फाइनल सिस्टम के अंदर रहते हुए, कि जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ये रिज़ाइन कर देंगे, ठीक है। और अब तक की जो इतलात हैं, उन इतलात के मुताबिक दोनों ने रिज़ाइन ना करने का फैसला किया, बल्कि उन्होंने कहा कि हम सिस्टम के अंदर रहते हुए चीज़ों के साथ जो भी कानून और आइन है उसके तहत आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो तहरीक इंसाफ वाले जो हैं अब उधर से भी मायूसी का शिकार हो गए। हामिद खान साहब ने कुछ वकला के साथ बैठकर इस बात का ऐलान तो किया है कि बड़ी तहरीक चलेगी, तो ये होएगा तो वो होएगा, और फिर माजी की मिसालें दी हैं इफ्तिखार में मचौदी की बहाली के हवाले से। तो वो तहरीक कैसे चली थी, किसी ढकी छुपी बात नहीं है। वो जेड़े भी आज़ादी दीवाने और जेड़े भी आज़ादी इजहार दे परवाने उसले निकले सन, वो कितों होकर निकलते सन? सारे इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे निकले थे। यार इसमें कोई ढकी छुपी बात ही नहीं, सारा का सारा काम उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट अंडर हैंड जेड़ा ना खेड रही सी और परवेज़ मुशर्रफ ना हाथ हो रहा सी, बस इतनी सी बात है। तो अब ऐसा कोई सीन नहीं है असल में, ठीक है। लिहाजा ये हामिद खान साहब का, ये दीगर लोगों का जो ख्याल है सर, वो ख्याल उनका दुरुस्त नहीं है। कोई ऐसी तहरीक चलने का मुझे इम्कान दिखाई नहीं देता। 31 अक्टूबर या 30 अक्टूबर को इलेक्शन है सुप्रीम कोर्ट बार का, उसके बाद आपको थोड़ी बहुत जो हलचल नज़र आ रही है वही ठंड ये पास टुर जाएगी, ठंड वैसे ही बच जानी है। तो लिहाजा चीज़ें जो हैं वो उस तरह से नहीं रहेंगी जिस तरह से उम्मीद की जा रही है। अब जो तहरीक इंसाफ की कमेटी है सर, कोर कमेटी, उन्होंने ये फैसला किया कि जनाब जो लीगल कमेटी है उसको हम काम पे लगाएं और उनसे कहें 26वीं आईनी तरमीम देखो और इसको चैलेंज करें और उसका मुकाबला किया जाएगा जनाब अदालतों के अंदर। तो उस वक्त तक तो बेंच बन गए होंगे, और जब बेंच बन गए होंगे तो सर उसके बाद काम जड़ा वो किसी और बात टुर जाएगा। फिर उसी आईनी बेंच के पास ही ये 26वीं आईनी तरमीम जाएगी ना।
तो वो अपने यानी जो बेंच बना हुआ है, वो बेंच अपने क़याम के खिलाफ फैसला दे देगा, बड़ी मुश्किल जी गल लगती, औखी जी गल है ना। तो बहरहाल तहरीक इंसाफ वालों की उम्मीद है, तो यानी अब उनकी जो गुफ्तगू है वो सिर्फ हवाबाजी की है। अब उनके पास किसी किस्म का कोई ऐसा ग्राउंड, सॉलिड ग्राउंड नहीं है कि वो बाहर आ सके। वैसे भी सलमान अकबर साहब को सुन रहा था तो वो ये कह रहे थे, एक क्लिप मैंने उनका देखा, वो कह रहे थे कि ये जो लोग कहते हैं बाहर निकलो, डी चौक पहुंचो, मारो, जलाओ, घिराओ, ये जिस किस्म की सियासत करना चाहते हैं, ये सियासत हम नहीं करेंगे, इसलिए कि ये मनफी सियासत है। उनके कहने का मतलब ये था। तो मेरा ख्याल है कि सलमान अकबर साहब से सीखना चाहिए लोगों को, जो घरों बैठ के ट्वीट कर छड़ दे है और उत्ते कहते लोग बाहर निकल, आप बाहर नहीं निकलते। एक तो वो है ना शहबाज गिल जैसे जो बाहर बैठे पाकिस्तान तो इतने बैठे कई जिन्होंने बाहर निकलो, आप बाहर नहीं निकलते। तो ये है मामला। अच्छा, अब मैं आपसे गुजारिश करूं कि एक छोटी सी उम्मीद पैदा हुई, बुशरा बीबी की रहाई का हुक्म हुआ, यानी उनकी ज़मानत हो गई, और मैंने आपको पहले व्लॉग में ये बताया था कि उनकी रहाई भी हो जाएगी, और रहाई के लिए जो है वो सारी तैयारियां मुकम्मल थी। जब किसी को ये पता चलता है कि जनाब उसकी ज़मानत हो गई है और अब उसकी रहाई के ऑर्डर आने वाले हैं, कोई कैदी हो या हवालाती हो, यकीन जानिए उसके लिए इससे अच्छी खबर कोई नहीं होती। और मैंने इस बात को नोट किया है कि उसके उन्हें ते की खुशी न करना, वो जो उसके लवाकीन होते हैं वो खुशी से रो पड़ते हैं कि चलो यार साडा पुत्र, धी, भरा, प्यो घर आ रहे हैं। इतनी खुशी होती है कि जेल मैंने आपको बताया बड़ी खौफनाक चीज़ है। तो यकीनी तौर पर बुशरा बीबी जो है वो बड़ी खुश हुई होंगी, हो सकता है खुशी से उनके आंसू निकल आए हों, और वो बड़ा जो है छाला मारने वाला सीन होएगा। लेकिन फिर हुआ ये कि रोबकार जारी नहीं हो सकी। रोबकार मुतलका जज ने जारी करनी होती है, वो जारी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से जमानत पर अमल नहीं हो सकी, यानी वो रहा नहीं हो सकी। तो अब जब मैं आपसे व्लॉग करूं, ये शाम के 7 बजे का टाइम है, तो अब तो खैर इम्कान नहीं रहा कि उनकी जो होगी रहाई मुमकिन हो सकेगी। वैसे तो वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर दिता जा सकता है कि जनाब खोलो बुआ, अंदर रहने की रोबकार कोई गल नहीं, तुम फिलहाल बनी गला बचाओ। ये भी हो सकता है, पाकिस्तान में ऐसा हुआ है, उनको सजा भी थी फिर ही बनी गला रही। औरत कार्ड की वजह से कि जो औरत है उसको वहाँ पे रखना, बाकी जिस तरह औरतें नहीं है जी, बाकी डेल जेल दे या किसी भी जेल में कोई औरतें नहीं है जैसे, हैं जी, वो स्पेशल है ना सर, आप समझिए, उन्होंने स्पेशल काम किए हुए हैं, तो लिहाजा उनके लिए इस तरह का ऑर्डर निकल भी सकता है। लेकिन अभी की बात करूं ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक फिलहाल ऐसा नहीं है। तो लिहाजा वो जो जेल का फाटक खुलने वाला था ना, उथे भाई ने ऑर्डर आ गया, इधरों संदूक तैयार सी, पोटलियां तैयार सन, और जेडे जो भी उनका समान है मोकला शोकला वाला वो सारा तैयार सी। लेकिन उधरों ऑर्डर आ गया कि जनाब रोबकार जारी नहीं हुई, लिहाजा फिलहाल ऐसे ही बैठो। तो कल उम्मीद है कि उनकी अगर रोबकार जारी हो गई तो वो रहा हो जाएंगी। वैसे उनके ऊपर और कोई मुकदमा है नहीं, और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि चीज़ें एक तयशुदा सिलसिले के तहत चल रही हैं, इसलिए बुशरा बीबी जो हैं वो रहा हो जाएंगी और उन पर कोई केस मजीद नहीं बनेगा। फिलहाल ये जो रहाई फिलहाल आज के दिन नहीं हुई, ये भी शायद इस तासुर को ख़त्म करने के लिए है कि बीबी किसी डील के तहत नहीं जा रही, आप ही रहा हुई। लेकिन सर पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर सब जानते हैं, सब गोलमाल है, ये बात किसी ढकी छुपी नहीं है। मेरे पास जो इतलात थी और जो मेरा ख्याल था वो मैंने आपसे शेयर कर लिया। दूसरी दरख्वास्त है कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।